जैसा कि पिछली वीडियो में बार्डोक अपने आप को सेक्रीफाइस करके हमारे हीरोज को इवल ओमनी किंग से लड़ने की थोड़ी पावर देता है ताकि वे लोग इस पावर से फ्यूजन कर सके। फ्यूजन जितनी पावर मिलते ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली फ्यूजन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे सामने ब्रोगिटो दोबारा आता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो जाके देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। वेजिटो और ब्रोली के फ्यूजन से ब्रोगिटो दोबारा यूनिवर्स में आता है। इसमें फ्यूज होने के बाद ब्रोगिटो हंसता हुआ कहता है, मेरे दोस्त मुझे ब्रोगिटो कहते हैं, मेरे दुश्मन मुझे सामने देखते ही बैकअप बुला लेते हैं। इतना कहकर ब्रोगिटो पावर इंक्रीज करता हुआ फिर कहता है, चलो फिर चले असुरा, हम तुम्हारी डॉटर को वापस लेने जा रहे हैं। ब्रोगिटो की पावर को देखकर चक्रवर्ती काफी ज्यादा डर जाता है कि यह कैसे हो सकता है। इस पावर को देखकर असुरा मुस्कुराता है कि यह पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर ब्रोगिटो हंसता हुआ कहता है, इस बार हमने पोटारस के साथ फ्यूजन किया है, रिजल्ट एक्स फ्यूजन से ज्यादा बेहतर है। इस पावर को देखकर जीरन नर्वस होता हुआ कहता है, मैं जो कुछ भी जानता हूँ ये फोर्स उससे भी खतरनाक है। फिर हिट कहता है, ये वही एनर्जी है जो मैंने टूर्नामेंट के दौरान फील की थी। ब्रोगिटो की ऐसी पावर पूरे मल्टीवर्स में फैल चुकी है। मल्टीवर्स के कोने कोने में ब्रोगिटो की पावर फैलने लगती है। हम ड्रैगन बॉल के विलन्स को भी देखते हैं। हर्ट, एंडोर, एटी, क्यूम्बर, मोर और बाकी लोग भी इस पावर को फील करके हैरान हो जाते हैं। अलग यूनिवर्स का ब्रोली भी इसे फील करता है कि ये तो मेरी एनर्जी जैसी है। इधर ब्रोगिटो एक झटके से चक्रवर्ती पर अटैक करके आगे निकल जाता है कि हम इसे आराम से करेंगे। चक्रवर्ती ब्रोगिटो की पावर को देखकर कहता है, उन्होंने मुझे हकाई यूज करने के लिए फोर्स किया, यह जानते हुए कि मैं इसे कुछ टाइम के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा। इस बात को सोचकर चक्रवर्ती ब्रोगिटो पर अटैक करता है। इस अटैक से बचकर ब्रोगिटो चक्रवर्ती के पांव को पकड़कर इधर से उधर पटकने लगता है। कुछ देर ऐसा करने के बाद वह चक्रवर्ती को अपने से दूर फेंकता है कि अब तुम इतने भी स्मार्ट नहीं रहे। ब्रोगिटो की ऐसी पावर को देखकर बीरस सामा काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ब्रोगिटो ओमेगा फाइनल कामे हमें अटैक क्रिएट करने लगता है। अटैक को क्रिएट करते ही वह उससे चक्रवर्ती की तरफ कर देता है। इतने खतरनाक अटैक को आता देख चक्रवर्ती कुछ करने की हालत में नहीं था। उसके पास इस अटैक से बचने का भी चांस नहीं है। अटैक चक्रवर्ती से टकराता है जो काफी खतरनाक था। अपने इस अटैक को करने के बाद ब्रोगिटो कहता है, मुझे इस पावर से सावधान रहना होगा। बस सुपर सैन फॉर्म में ही मैं टाइम और स्पेस को क्रैक करने में कामयाब रहा। दोस्तों मतलब साफ है कि ब्रोगिटो ने अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके इतने खतरनाक अटैक को किया है। इस अटैक के कुछ देर बाद चक्रवर्ती ने अपने आप को दोबारा से रिजेनरेट करता हुआ कहता है, तुम इस रियलिटी के कीड़े हो। फिर असुरा कहता है, जो भी हो इससे कुछ चेंज नहीं होता, हम तुम्हें मेरी बेटी को वापस करने के लिए मजबूर करेंगे और ये तुम्हारे लिए एंड होगा फॉर्मर गॉड। इधर सुप्रीम काय प्लेनेट पर ओल्ड काय ब्रोगिटो की फाइट को देखते हुए कहते हैं, मुझे पता था इडियट्स को फ्यूजन करने देना हमारे वर्ल्ड के लिए खतरे का सबक होगा। तभी वहाँ पर यसा आकर कहता है, हम उनकी मदद करेंगे, इस छोटी सी पार्टी में ज्वाइन होने का टाइम आ गया है। यसा के साथ वहाँ पर योगस भी था जो हंसता हुआ कहता है, हम यहाँ पर बोर हो चुके हैं ओल्ड मैन, मुझे कुछ एक्शन चाहिए। फिर सीन दोनों को लेकर बैटल के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। कुछ सेकंड में दोनों वहाँ आ जाते हैं। बैटल फील्ड में आने के बाद ओगस चिल्लाकर असुरा से कहता है, असुरा काफी टाइम हो गया। अपने पीछे से ओगस की आवाज को सुनकर असुरा पीछे देखता हुआ हैरानी में कहता है, ओगस यसा तुम्हें तो मरा होना चाहिए था। ओगस को बैटल फील्ड में देख बीरस सामा चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे तुम याद हो, हम प्लेनेट वेजिटा के एक्सप्लोजन के बाद फिर से मिले हैं। फिर ओगस कहता है, ठीक कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी झपकी के दौरान कुछ होगा, हम तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं, हम आफ्टर लाइफ में बोर हो गए थे। फिर यसा असुरा के पास आता हुआ कहता है, असुरा मैं टोवा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। फिर असुरा कहता है, बस इस गोट को मारो, मेरे लिए यह एक बहाने के रूप में काफी होगा। इधर चक्रवर्ती काफी लोगों को बैटल फील्ड में देख भड़कता हुआ कहता है, अभी भी अधूरे क्रिएचर अपने निर्माता का विरोध करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हो या कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम सब मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर गुहान कहता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बॉडी के लिए थका हुआ है, मैं अब और इसे होल्ड नहीं रख सकता, सॉरी। तभी कैफ्ला का फ्यूजन भी टूट जाता है। अलग होकर दोनों हैरान थे, क्या फ्यूजन परमानेंट नहीं था, ये तो 1 घंटे भी नहीं चला। फिर ब्रोगिटो इसे देख कहता है, सिट, ये मेरे डाउट को कंफर्म करता है कि फ्यूजन लिमिटेड है। सिन, इन्हें अपने प्लेनेट पर वापस ले जाओ और विश को इस गोट को हराने के हमारे प्लान के बारे में बताओ। ब्रोगिटो को सुनते ही सिन गुहान, कोलिफ्ला, केल और पिकलो को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए सब लोग ब्रोगिटो को गुड लक कहते हैं। तभी असुरा चक्रवर्ती की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है कि बातें काफी हुई, चलो इसे खत्म करें। चक्रवर्ती के
पास पहुंचकर असुरा उस पर अटैक करता है। असुरा के अटैक से बचता हुआ चक्रवर्ती कहता है, मुझे मैनिपुलेटिंग करने के बजाय तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। इस बात को कहकर चक्रवर्ती असुरा को पिटना स्टार्ट कर देता है। इसमें मौका पाते ही असुरा भी चक्रवर्ती को जमीन पर पटक देता है। फिर ओगस भी आने लगता है कि बहुत बढ़िया, मजे लेने की अब मेरी बारी है, अब तुम मेरे वेलिंग डार्क सोर्ड को टेस्ट करोगे। इस बात को कहकर ओगस सोर्ड अटैक के लिए तैयार हो जाता है। इसे देख वीरस सामा चिल्लाते हुए कहते हैं, ओगस आराम से, पिछली बार तुमने मून के 2 टुकड़े कर दिए थे। फिर ओगस कहता है, अगर मैं अपनी पूरी पावर पर नहीं आऊंगा तो इस तरह कोई मजा नहीं आएगा। इस बात को कहते ही ओगस अटैक करता है। इसके कारण चक्रवर्ती तो बीच में से कटता है, लेकिन साथ ही डायमेंशन भी 2 टुकड़ों में कट जाता है। ऐसी पावर को देख जीरेन हैरान है कि ये कैसे बनते हैं। इधर चक्रवर्ती अपने आप को रिजेनरेट करता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ये काफी नहीं है। इतने में ही ब्रोगीटो चक्रवर्ती के पास आकर उस पे एक फिंगर से अटैक करके उसे उड़ा देता है। इसके बाद हिट और जीरन भी चक्रवर्ती की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। चक्रवर्ती के नजदीक पहुंचकर दोनों अटैक करते हैं। इन अटैक से बचता हुआ चक्रवर्ती कहता है, तुम दोनों मेरे लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। फिर यशा भी इन्हीं में अटैक करता है कि हार मत मानो। अटैक चक्रवर्ती से टकराता है, फिर भी कुछ नहीं होता। तभी वह अचानक से हिट और जीरन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। दोनों की हालत बहुत खराब थी। इसे देख ब्रोगीटो की अटैक के साथ चक्रवर्ती की तरफ आने लगता है। ब्रोगीटो गुस्से गुस्से में चक्रवर्ती के पेट में उसकी अटैक को करता है। इसके कारण चक्रवर्ती हवा में जाने लगता है। फिर ब्रोगीटो डबल एटॉमिक का अटैक करके चक्रवर्ती को डैमेज देता है। इस अटैक को करने के बाद भी ब्रोगीटो रुका नहीं था। वह इरेजर कामेहामेहा का अटैक चक्रवर्ती पर कर देता है। अटैक खतरनाक था, इससे नल रैम का बैरियर टूट जाता है। ऐसे खतरनाक अटैक को देखकर वीरस सामा हड़बड़ाते हुए कहते हैं, उसने यूनिवर्स 7 और नल रैम के बैरियर को तोड़ दिया। अटैक के लगते ही चक्रवर्ती की बॉडी से क्रिस्टल बाहर निकलता है। इसी बैरियर में चक्रवर्ती ने असुरा की बेटी को कैद कर रखा है। जमीन पर घायल पड़ा चक्रवर्ती कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस पावर के लायक नहीं हो। मित्रा बैरियर के टूटते ही सबसे पहले अपने फादर को सावधान रहने को कहती है। ध्यान से फादर और अपने पीछे देखो। पीछे से चक्रवर्ती असुरा की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था। वह गुस्से गुस्से में आता हुआ कहता है, तुम्हारी लापरवाही तुम्हारी जान लेगी। असुरा के पास पहुंचते ही चक्रवर्ती उसकी बैक पर अटैक करता है। अटैक बॉडी के आर पार हो चुका है, जिसके कारण ब्लड निकलने लगता है। इसे देख मित्रा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ब्रोगीटो भी इसे देख कहता है, क्या इस अटैक के होने के बाद हम देखते हैं अटैक असुरा से टकराए, इससे पहले ही फ्रीजा ने अपने ऊपर इसे ले लिया था। इसे देख असुरा हैरानी में कहता है, तुम, लेकिन क्यों? फिर चक्रवर्ती भी कहता है, फ्रीजा क्या सरप्राइज है। सब लोग फ्रीजा के सेक्रीफाइस को देखकर हैरान थे। फिर वीरस सामा कहते हैं, मैंने उसे आता हुआ नहीं देखा। फिर ओगस कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, यह वही पर्पल गाय है जो बार्डो को रिंगो के लिए प्रॉब्लम था। इधर फ्रीजा आखिरी सांस लेता हुआ कहता है, अगर तुम उसे नहीं हराते तो मैं कभी भी यूनिवर्स पर रूल करने के काबिल नहीं हो पाऊंगा। मित्रा इसे देख रोने लगती है कि नहीं, दोबारा नहीं, खून फिर से बह रहे, मेरी गलती नहीं है। फ्रीजा के सेक्रीफाइस को देखकर असुरा काफी ज्यादा भड़क चुका था। फिर वह गुस्से गुस्से में कहता है, चक्रवर्ती अब मैं समझ रहा हूँ, तुम जैसे इडियट जो दुनिया पर हावी होना चाहते हो, वे दूसरे को वे करने को कहते हैं जो वे खुद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की बजाय तुमने मेरी डॉटर को रुलाया है। इस सब बात को कहते असुरा पावर बढ़ाने लगता है। ऐसी पावर को देखकर चक्रवर्ती हैरान हो जाता है कि यह अपनी पावर कहाँ से पा रहा है। ब्रोगीटो चक्रवर्ती को देख कहता है, मुझ पर विश्वास करो, तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है। अपने फादर को किलिंग मोड में देख मित्रा कहती है, फादर अगर आपने उसे मारा तो? फिर असुरा कहता है, मुझे रिजल्ट की परवाह नहीं है। इधर बीरस प्लेनेट पर विश अपने प्लेन पर वर्क करने के लिए तैयार था। वह सिन को देख कहता है, अब जब असुरा की बेटी फ्री है तो हम अपने प्लेन पर वर्क कर सकते हैं। फिर सिन कहता है, तो सुपर सैनरोन ऐसे दिखते हैं। तब हम देखते हैं सुपर सैनरोन को जो समन हो चुके थे। वे एक विश चूज करने को कहते हैं। फिर विश अपनी इच्छा मांगता है, मैं चाहूंगा कि आप यूनिवर्स 7 के रहने योग्य प्लेनेट पर यूनिवर्स 6 के निवासियों को टेलीपोर्ट करें। इधर ब्रोगीटो हंसता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया, सब लोग सेफ हैं, बस एक और चीज और मैं अपनी पूरी ताकत से जा सकता हूँ। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।